हेलो दोस्तों, मैं भूपेन आर एक्सीलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट। प्रॉफिट और लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्ज़ाम में आपका अलग ही वेटेज रखता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे वो कौन सा भी लेवल का आपका एग्ज़ाम हो। आपने देखा होगा, अगर ऐसे CGL की बात करूँ तो कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए हम बिना किसी देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इस चैप्टर से कम हम अपनी क्लास में कम से कम 2 से 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल मैं एक चैप्टर वे में ले जाऊंगा, बिल्कुल अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या मेन चीज़, ठीक है। आपको प्रॉफिट लॉस आपने हर जगह, मतलब जितोर नहीं है, आप लोग में वीडियो देख रहे हो तो आपने कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट लॉस पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ा तो है। अब क्या आपके क्वेश्चन उसके कर पा रहे हो, ठीक है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते रहते हैं, लेकिन कुछ सीख नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट पर कभी काम नहीं किया। कंसेप्ट में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे बताऊं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, जैसे कि कोई वस्तु है, मैं 100 रुपये की खरीद कर लाया। खरीद कर लाना यानी कि CP को मैं क्या कहता हूँ? क्रय मूल्य। क्या कहता हूँ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कोई चीज़ है, मैं 100 रुपये की खरीद के लाया और वो मैंने क्या हुआ, 120 रुपये की बेच दी। 120 रुपये की बेचने का मतलब क्या है? SP का मतलब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, हिंदी में से विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जब यानी कि कोई आपसे एक सिंपल सी बात अगर मैं करूं, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये पेन ही है, इस पेन को मैं 100 रुपये का खरीद के लाया और मैंने 120 का बेच दिया, तो इस कंडीशन में मुझे क्या हुआ? तो सर आप कहोगे सर यहाँ पर आपका SP बढ़ा है, तो क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यदि आप यही बात ऐसे कहते कि कोई वस्तु थी 100 रुपये की, मैं खरीद के लाया और उसे मैंने 80 रुपये में बेच दिया, 80 रुपये में बेच दिया, तो इस कंडीशन में क्या है? CP आपका बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया? लॉस हो गया। देखो, आपको कोई मैं फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, जैसे हमने पूरा कंसेप्ट सीखा। कंसेप्ट क्या कहता है कि मैं कह सकता हूं कि यहां से प्रॉफिट अगर हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम SP माइनस CP से प्रॉफिट निकल जाता है। और अगर लॉस की बात करूं तो क्या होता है? CP माइनस SP हो जाता है, इससे आपका ये लॉस निकल जाता है। ये आपकी दो चीज़ें यहाँ से निकल गई, ठीक है। ठीक है, अब हम टाइप डालेंगे और अपने क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करेंगे। आगे हम बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात करते आएंगे। टाइप वाइज जैसे ही टाइप आती जाएंगी तो हम कंसेप्ट की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है नोट्स बनाना। तो ठीक है, क्लास में साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, यदि CP आपका 800 है, कोई वस्तु 800 रुपये में खरीद के लाता है और उसे लॉस हो जाता है 15% का। 15% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो पूछता है SP कितना होगा? SP कितना होगा, ठीक है। तो देखो, मेरी बात सुनो, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बच्चा तो पहला वे फर्स्ट तरीका हम पहला देखेंगे। तो पहला तरीका क्या कहता है? लॉस हुआ है इस पर कितने पे? 15% का। 15% का मतलब होता है 15 बट्टे 100 लगा दूं, परसेंट आगे नीचे 100 लगा दूंगा। 5 से 15 कितनी बार कटता है? 3 बार। और 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। तो मैं कह सकता हूँ 3/20। देखो यहाँ पर यानी कि कोई वस्तु है, लॉस हुआ है किस पर? CP पर। हमेशा लॉस प्रॉफिट कहाँ पर होता है? लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर होता है? CP पर। तो यहाँ पर CP 20 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 800। कितनी दे रखी है? 800। तो देखो, इससे आप काटोगे, इसे कितनी बार कट जाएगा जी? कितनी बार कट जाएगा जी? 40 बार। कितनी बार? 40 बार। अब कोई चीज़ थी 20 रुपये की, आप खरीद के ला रहे हो, ठीक है। 3 रुपये का घाटा हो रहा है, तो बेच कितनी रहे होंगे? 17 रुपये की। तो 17 का इंटू जैसे ही आप 40 में कर दोगे तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका SP निकल जाएगा। देखो, ठीक है, तो हमने कर दिया 0, 17 चौकट सर खत्म, ठीक है। पहला तरीका आपका ये हो गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं, अगर हम कोई
कोई ऐसी बात बताइए कि हम कर कह सकते हैं। देखो जी हमने क्या किया, क्वेश्चंस को अपना लेंथी बना दिया, हमें इसमें समय लगा, इस पर करने में क्या हुआ, समय लगा। तो जैसे कि मैं क्या करूँगा, अब मैंने वे टू की बात करी तो वे टू देखो क्या कह रहा है, वे टू क्या कहता है, वे टू कहता है कोई चीज़ थी 800 रुपये की चीज़ थी और 15% का घाटा हुआ, 15% का घाटा यानी कि 100 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा 85, 85 बट्टी कितना हो गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गई। अब इसका इंटू इससे कर लो, इसका इंटू करोगे 8 पंजे 40, 40 की 4, 40 की जीरो वहाँ से लगी 4, 8 64, 64 4 कितना हो गया 68, 680। क्वेश्चन खत्म। बात सही है, हम क्वेश्चन करते जाएंगे आगे, कई तरीके हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं रब कर देता हूँ आगे दूसरा क्वेश्चन। नोट साथ में लेके बैठे, जिससे सॉरी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और नोट्स बनाते रहे। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर आपका प्रॉफिट है 20%, कितना है 20% आपका प्रॉफिट है और एसपी आपका 132 है 132, ठीक है, तो बताइए सीपी आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए मैं आपको एक छोटे छोटे से फॉर्मूले बता देता हूँ कि देखो जहाँ से अगर मैं बात करूँ एसपी की, तो एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपना रेट इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और इधर होता है देखो और अपॉन 100, अगर सीपी निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रेट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 2 या 3 बार करोगे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद करना नहीं है, हमने दोनों चीज़ बता दी, मैंने वैसे भी निकाल देंगे हम ऐसे भी निकाल देंगे। देखो यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि देखो यदि सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब है जब कोई हमें प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे और घाटा होगा तो 100 में से क्या कर देंगे हम घटा देंगे। जैसा कि देखो इसमें मुझे सीपी निकालना, कितना क्या हुआ आप देखो यहाँ से रेट इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है कि तो कितना हो जाएगा 120 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो हमने क्या कर दिया इसे जोड़ दिया। तो देखो यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँगा तो 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितना आ जाएगा 11 का इंटू 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। चलिए ये आपके 2 क्वेश्चंस वैसे ही थे नॉर्मल, अब अपनी हम सीधे सवाल करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला टाइप नंबर फर्स्ट डालेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखो पहला क्या कहता है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। साइकिल का क्या आपको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन उसे नोट डाउन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति एक साइकिल को इतने रुपए में खरीदता यानी कि सीपी कितना दे रखा है 1400 रुपये, ठीक है, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। लॉस कितना हो जाता है, उसे 15% की हानि हो जाती है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर आपको निकालना है। तो आप सिंपल कह सकते हो सर एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है रेट इंटू प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 14 पंजे 70, 70 की यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 की 0 वहाँ से लगी 7, ठीक है, 14 54 98, 14 112, 112 और 7 कितना हुआ 112 7 119 हो गया 1190 रुपये, खत्म, ठीक है। अब एक बच्चा हुआ, एक बच्चा सर ऐसे नहीं, हम तो दूसरा तरीका करेंगे। पहला तरीका आपका ये हो गया जैसे आपने कम से कम बता रहे 5-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस निकाल दिया। बे टू की अगर मैं बात करूँ तो बे टू क्या हो जाएगा इसका 15%, 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि कोई चीज़ क्या हुआ, हमने ये अपने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, नहीं ये क्वेश्चन अभी नहीं किया, ठीक है। तो देखो बात सुनो, यहाँ से कितनी बार 3 बार और ये कितनी बार 20 बार, तो हम कह सकते हैं 3/20, 3/20 हो गया। 3/20 यानी कहने का मतलब ये है कि 20 जो वैल्यू है किसकी है 1400 की, किसकी वैल्यू है 1400 की। मुझे एसपी निकालना था तो 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार कट गया इससे 70 बार, 70 बार कट गया। कोई चीज़ थी कितने की 17 की, क्योंकि 20 की चीज़ थी, 3 रुपये के घाटे पे
हमने बेच दी, तो कितने की बेची होगी, 17 की। 17 इंटू 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है और जीरो लगा दिया, कितना हो गया 1190, खत्म। ठीक है, कैसे कर लो जो भी आपका मन है। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आप उतार लेंगे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। वस्तु का लागत मूल्य बताना है तो आपने देखा, देखो वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना दे रखा है, बेचने पर 651, इतने रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। लॉस कितना होता है, 7% का लॉस हो जाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कहने का मतलब आपका सीपी बताइए। तो आपको पता है मैंने क्या बताया, सीपी बराबर रेट इंटू 100 और प्रॉफिट और लॉस। 7% का लॉस हुआ है, यानी कि 100 में से 7 गया, बच कितना गया 93, कितना बच गया 93। अब देखो क्या इससे ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है देखेंगे इसे, चलो। ठीक है, तो देखो बात सुनो, 3 सत्ते 21 से कितनी बार कट रहा होगा, इससे 7 बार कट रहा है, कितनी बार 7 बार। 7 का इंटू 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 रुपये, करेक्ट। ठीक है, हो गया, रब कर दूं, कुछ आप उतार लेंगे। आप उतारने के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 13% का लाभ होता है। यदि किसी महीने उसकी बिक्री 791000, ठीक है 000 की हुई तो उसका लाभ बताइए। देखो बात सुनो, एक दुकानदार था, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 13% का लाभ होता है। लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 13% का, प्रॉफिट होता है 13% का। यदि उसकी महीने की बिक्री है जो कितने की है, रेट है आपकी 791000 इतना। ठीक है, तो वो उसका कह रहा है तो उसका लाभ कितना हुआ, लाभ बताना है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ। देखो प्रॉफिट यहाँ पे परसेंट में और यहाँ पे किस में बताना है, उसे रुपीज़ में प्रॉफिट बताना है। ठीक है, बात सही है। तो देखो मेरी बात सुनो, इतने की यानी कि वो वस्तु था वो 79 की क्या करता था, बिक्री है, यानी कि उसने बेच दी। तो हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी आपका क्या कहता है, रेट इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ है कि 13 का, तो कितना हो जाएगा, 100 में 13 जोड़ दो, कितना आ गया 113। 113 का ये हो गया। लेकिन उसे निकालना क्या था, प्रॉफिट निकालना था, ना कि सीपी। उसे निकालना तो ओनली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यानी कि 13% का प्रॉफिट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 13/100, 13/100। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 113 से 13 सत्ते 91 कितनी बार, 7000 बार। 7000 इंटू कितना हो जाएगा, ये 7000। आपको पता है 13 सत्ते 91, 91100, यानी कि इतने का उसे प्रॉफिट हो गया। बात सही है। चलिए आप उतार लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक दुकानदार 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदता है और उसे 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो आपको पता है जैसे कि वो क्या करता है, 70 लीटर दूध खरीदता है और 630 रुपये में वो खरीद लेता है 600, ठीक है। और वो क्या करता है, उसमें 5 लीटर पानी मिला दे तो भाई साहब फ़ायदा तो हो गई होगा। यदि उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, चलिए सत्तर लीटर दूध है, 630 रुपये में खरीदता है, 5 लीटर पानी ऐड कर देता है इसमें, तो कितना हो गया 75 लीटर। 75 लीटर को वो बेच कितने में देता है, 675 रुपये में। ठीक है, कितना फायदा कमाया इसने, देखो एक 630 का था, 675 का हो गया। ठीक है, तो अब कितना फायदा हुआ 45 का, किस पर हमेशा प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया था आपके सीवी पर। तो कितने खरीद के लाए थे 630 और इंटू कितना लगा दिया आपने 100,
तो आपको देखो 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, यानी कितना हो गया 50 बट्टे 5 50, 50 बट्टे 7। तो आप कह सकते हो 70 से 1/7% का क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उतार लिया। दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी एक पुरानी टाइपराइटर को 1200 रुपये में खरीदता है और उसे 200 रुपये सर्विस चार्ज देता है। यदि उसे 1600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, चलिए मैं रब कर देता हूँ उसी। एक आदमी था, कोई उसने क्या किया, एक पुरानी टाइपराइटर खरीदी। कितने रुपए की खरीदता है, 1200 रुपये की खरीदता है। यानी कि उसने खरीदी, यानी कि सीपी कितने रुपए की, 1200 रुपये की खरीदी और उसे 200 रुपये सर्विस चार्ज दिए। यानी कि उसकी जेब से टोटल पैसे गए कितने, 1400 रुपये। कितने चले गए, 1400 रुपये। 1400 रुपये चले गए। ठीक है, और उसे कितने रुपये में बेच देता है, बेचना यानी कि एसपी कितने रुपये में बेच देता है, उसे वो 1680 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1400 रुपये की चीज़ थी, 1680 की बेच दी। कितने का फायदा, 280 का। 280 का फायदा किस पर, आपका हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पर देखा जाता है, सीपी पर। सो सीपी इसके नीचे रख दो। सीपी कितनी नीचे रख दी, 1400 और इंटू कितना, 100। ठीक है, तो देखो 1 2, ठीक है, 14 दूनी 28 और 0 का 0, 20% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक रेडियो की कीमत 600 रुपये है। यदि उसके क्रय मूल्य का 5% उसको लाने में खर्च होता है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि कोई रेडियो था, मैं क्या किया, 600 रुपये का मैं लेके आ रहा था, उस 600 रुपये का मैं उस रेडियो को लेकर आ रहा था। अब क्या होता है, मैंने क्या किया, एक रिक्शे वाले को पकड़ा, रिक्शे वाले में उस रेडियो को रखा। तो रेडियो को जब मैं ला रहा था ना, तो उसका जो किराया लग गया, कितना, जितने का जो मैंने खरीदा था ना, उसका 5% उस पर क्या हो गया, किराया लग गया। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि रेडियो का कुल 15% का लाभ हो, यानी कि रेडियो को उसने बेच दिया कितने परसेंट पर, 15% के लाभ पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। वीडियो पोस्ट करके पहले क्वेश्चन को उतारा करें, फिर करने की कोशिश किया करें, फिर देखा करें कि हमारा ये सही था या फिर गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ₹600 की उसकी कीमत थी। ठीक है, 600 रुपये की कीमत थी, उस पर 5% यानी क्या हुआ, उसके किराए में खर्च लाने में खर्च हो गया 5%। तो 600 का अगर आप 5% यहाँ से निकालोगे तो देखो यहाँ से 0 0 0 0 6 पंजे 30, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। यानी कहने का मतलब वो अब आपकी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 600 का आप लेके आए थे, 30 रुपये किराए में दे दो, कितना हो गया 630 का। यदि अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको 15% का क्या लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है 15% का। तो ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपको यहाँ से निकालना है। तो आप कह सकते हो, कितना कह सकते हो, रेट इनटू प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सीपी निकालना है ना, हमें सीपी निकालना है। तो रेट इनटू प्रॉफिट लॉस कितना, 115 का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 15 जोड़ देंगे। यदि घाटा होता तो क्या होता, 15 को हम घटा देते, 15 को जोड़ दिया, बट्टे में कितना बेटा 100। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 0 से 0 कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, फिर हम वो तो पॉइंट लगा देंगे, वो सही बेस्ट रहेगा। ठीक है, रिप्लाई दे लीजिए। देखो फिर वही तरीका बचेगा, 115 का 63 से मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 की 5 आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 एक 4 और 3, 6 पंजे 30, 6 और 3 9 और 6 कम 6। ठीक है, तो कितना हो गया 5 4 3, जब 12 बार की आस और इतना कितना हो जाएगा 724.5। एक जीरो है तो एक बार क्या लगा दिया ना, पॉइंट लगा दिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु की कीमत 15% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहीं पे देख लेंगे।
एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। लॉस हो रहा है यहाँ पर कितने का, 10% का लॉस होता है। उसकी कीमत है, जो रेट है उसकी रेट कितनी दे रखी है, 15 रुपये, ठीक है। और SP यहाँ से आपको बताना है। तो आपको पता है रेट इंटू 10% का लॉस, 100 में से 10 गया 90, बट्टे कितना 100, 0 0 कट गया, ठीक है। 15 नम्मा 135 और एक जीरो है तो यहाँ लगा दिया, खत्म आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। हम आज थोड़ी तबीयत ख़राब सी थी इसलिए यहीं तक करते हैं। टाइप नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में देंगे। जय हिंद, जय भारत।